Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we will talk about Akshay Kumar. अक्षय कुमार एक सुपरस्टार ऑन स्क्रीन पर ऑफ स्क्रीन एक सीरियल हार्टब्रेकर। Let's talk about his controversial dating history. जब अक्षय ने मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट किया था, उस वक्त उनका बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर अक्षय के शार्प लुक्स एंड फिट बॉडी से उनका चार्म इंडस्ट्री में काफी जल्दी चल गया। इसी मॉडलिंग के फेज में उनकी मुलाकात हुई मिस इंडिया पूजा बत्रा से। दोनों ने एक फोटोशूट किया और वहीं से उनकी डेटिंग स्टार्ट हो गई। पूजा के मॉडलिंग इंडस्ट्री में काफी कनेक्शन थे और अक्षय ने उन्हीं के थ्रू पार्टीज अटेंड करना और लोगों से नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया। यही कनेक्शन उन्हें बॉलीवुड में ले आए। 1991 में सुगंध से अक्षय ने अपना डेब्यू किया था एंड बाय 1992 खिलाड़ी रिलीज होने के बाद ही बिकम अ हाउसहोल्ड नेम। बट इस फिल्म के बाद सिर्फ अक्षय नहीं बल्कि उनका नाम भी हेडलाइंस में आया बिकॉज ऑफ हिज अफेयर विद को स्टार आयशा झुल्का। मूवी हिट थी और लोगों ने दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत पसंद की क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं चला। अक्षय ने आयशा को भी डंप कर दिया था जस्ट लाइक दैट। फिर आया 1994 और एंट्री हुई रवीना टंडन की। मोहरा के सेट पे अक्षय और रवीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी पॉपुलर थी और ये केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी कंटिन्यू हो गई। एट दैट टाइम रवीना वाज वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री और सिर्फ अक्षय के कहने पे शी स्टार्टेड रिजेक्टिंग बैक टू बैक बिग फिल्म्स इंक्लूडिंग कुछ कुछ होता है एंड दिल तो पागल है, बिकॉज अक्षय एक हाउसवाइफ चाहते थे ना कि वर्किंग वुमेन, और रवीना ने अपना करियर ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस कर दिया था जस्ट टू बी विद हिम। पर रवीना उस टाइम अपने करियर के पीक पर थी। जो मूवीज उन्होंने रिजेक्ट की थी वो आगे जाकर सुपर डुपर हिट हुई थी। अक्षय और रवीना दोनों के पेरेंट्स इवन दिल्ली से मुंबई आए और उनकी प्रॉपर एंगेजमेंट भी हुई, बट उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अक्षय नेम स्टार्टेड गेटिंग लिंक्ड विद रेखा एंड सुष्मिता सेन, वो भी तब जब अक्षय रवीना के साथ एंगेजमेंट कर चुके थे। रूमर्स थे कि रेखा उनके लिए घर से टिफिन भेजती थी और खिलाड़ियों के खिलाड़ी के सेट पे दोनों का अफेयर चल रहा था, जबकि उसी मूवी में रवीना भी काम कर रही। जब आपकी फियांसे भी उसी मूवी में काम कर रही हैं जिसमें आप कर रहे हो, लेकिन आप दूसरी एक्ट्रेस के साथ इतने क्लोज हो रहे हो, तो आपकी फियांसे उस टाइम क्या फील करती होंगी। पर फिर भी रवीना ने अक्षय को डिफेंड करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय रेखा से दूर भागता है, वो तो सिर्फ उसे मूवी के लिए टॉलरेट करता है। पर सिर्फ अगर रेखा इंटरेस्टेड थी तो अक्षय ने क्लियरली नो क्यों नहीं बोला, क्योंकि सच ये था अक्षय वाज नेवर लॉयल। उनकी आदत थी रिलेशनशिप में होने के बावजूद दूसरी एक्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व रहना। रवीना अक्षय को बार बार माफ करती थी लेकिन अक्षय बार बार उनका ट्रस्ट तोड़ते थे। देन केम द बिग बिट्रेयल। अक्षय गॉट इन्वॉल्व विद रवीना's क्लोज फ्रेंड शिल्पा शेट्टी ड्यूरिंग द शूट ऑफ मैं खिलाड़ी तू इनारी एंड अगेन तब भी अक्षय ऑफिशियली एंगेज थे रवीना के साथ। यहाँ गलती सिर्फ अक्षय की नहीं थी, शिल्पा भी जानती थी कि वो रवीना के फियांसे हैं, फिर भी शी एंटर्ड द रिलेशनशिप। जैसे ही रवीना को पता चला उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी और फाइनल ब्रेकअप कर लिया। अक्षय ने कुछ टाइम बाद शिल्पा को भी चीट किया और इस बार रीजन थी ट्विंकल खन्ना। ड्यूरिंग इंटरनेशनल खिलाड़ी अक्षय एंड ट्विंकल गॉट क्लोज एंड जैसे ही अक्षय ने ट्विंकल में इंटरेस्ट दिखाया शिल्पा को डंप कर दिया। 2000 में शिल्पा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि अक्षय ने मुझे धोखा दिया, जब उसे कोई और मिल गया तो उसने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत गुस्से हूँ और मुझे बहुत दुख है। उसके बाद शिल्पा ने अक्षय के साथ काम करना परमानेंटली बंद कर दिया। पर ट्विंकल के केस में सब कुछ डिफरेंट था। उस टाइम ट्विंकल कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अभी अपने करियर की स्टार्टिंग ही की थी, इसलिए ट्विंकल ने कभी अक्षय को सीरियसली नहीं लिया। पर अक्षय कुमार भी कौन सा कभी किसी को सीरियसली लेते थे। लेकिन सडनली 2001 में दोनों ने शादी कर ली और अब ये पहली बार हुआ होगा जब अक्षय कुमार ने किसी के साथ शादी का वादा किया होगा और उसे निभाया भी होगा। और उस टाइम अक्षय की इमेज काफी खराब हो चुकी थी। मीडिया वाज कॉलिंग हिम वुमेनाइजर एंड कैसानोवा। रवीना एंड शिल्पा दोनों ही मैगजीन और इंटरव्यूज में उनके खिलाफ पब्लिक में स्टेटमेंट्स दे चुकी थी। सडनली शादी करने का ये भी एक रीजन हो सकता है। और वैसे भी ट्विंकल राजेश खन्ना की डॉटर होने के बाद भी उतना सरवाइव नहीं कर पा रही थी इंडस्ट्री में क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज आई थी वो बैक टू बैक फ्लॉप ही हो चुकी थी। तो ट्विंकल का तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया इंडस्ट्री में। और अक्षय कुमार तब भी टॉप एक्टर थे, तो यही रीजन हो सकता है कि उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली है। एंड अक्षय के लिए भी ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी अपनी इमेज को क्लीन करने की। लेकिन शादी के बाद भी अक्षय का वही सीन था क्योंकि वो तो खिलाड़ी कुमार थे। आफ्टर मैरिज अक्षय का नाम लिंक हुआ प्रियंका चोपड़ा के साथ। प्रियंका उस टाइम इंडस्ट्री में न्यू थी और वो अक्षय कुमार के साथ
बैक टू बैक मूवीज कर रही थी और बस वहीं से ही उनके अफेयर्स के रूमर्स आने लगे। रूमर आया कि ट्विंकल खन्ना ने एक बार सेट पर जाकर प्रियंका को थप्पड़ मारने का प्लान बनाया था, लेकिन प्रियंका उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अक्षय ने प्रियंका के साथ काम करना ऑफिशियली बंद कर दिया, जस्ट टू कीप पीस एट होम। कैटरीना कैफ के साथ भी उनकी क्लोजनेस की खबरें आई थी, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि कैटरीना वाज डेटिंग सलमान खान दैट टाइम, लेकिन अक्षय ओपनली फ्लर्ट करते थे और ये सब मीडिया में आता था। अगर आप पैटर्न देखो तो अक्षय कुमार ने हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़की के लिए रिप्लेस किया और उनके ऑलमोस्ट सभी अफेयर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी पार्टनर से करियर पर पड़ा। रवीना ने पीक पर करियर छोड़ा, आयशा जुल्का को भी फिल्म से रिप्लेस किया गया और ब्रेकअप के बाद शिल्पा ने भी अक्षय के साथ काम करने को मना कर दिया और अक्षय उस टाइम टॉप एक्टर थे, सो इम्पैक्ट ऑब्वियस। लेकिन अक्षय के करियर पर उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना उनकी गर्लफ्रेंड्स के करियर पर हुआ। नाउ लेट्स बी क्लियर, ब्लेम सिर्फ अक्षय को नहीं दे सकते, जितनी भी अक्षय की गर्लफ्रेंड थी उनकी भी उतनी ही गलती थी। वो जानती थी कि अक्षय सिंगल नहीं है, फिर भी वो रिलेशनशिप में आ जाती। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो आप उसके साथ क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, आप उनकी लाइफ में क्यों आ रहे हो, आप किसी का रिलेशनशिप क्यों खराब कर रहे हैं। इफ समवन चीट्स फॉर यू दे कैन ऑल्सो चीट ऑन यू, सिंपल। और यहाँ पे प्रियंका की भी गलती थी, आप क्यों किसी मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में आते हो, उनके साथ अफेयर रखते हो, चाहे वो कितने भी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, चीटिंग इज चीटिंग, चाहे अक्षय करे या कोई और। आज अक्षय एक फैमिली मैन इमेज के साथ क्लीन दिखते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे और पावर के साथ अपनी इमेज व्हाइट वॉश कर ली। मी टू के टाइम पर अक्षय पर भी हरासमेंट एलिगेशंस लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने पावर और पीआर का यूज करके सब कुछ स्मूथ कर लिया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।